हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर अगर ब्लड जम जाए, कोगुलेशन हो जाए और फ्लो ना हो तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। और जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें, नॉर्मल थ्रोम्बोसिस जो एक वेरी डेलिकेट बैलेंस हमारी बॉडी में होता है, जो कि हमारी बॉडी को जो ब्लड फ्लो है, यानी कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो होता है प्लाज्मा और सेल्स में, यानी कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% हमारा प्लाज्मा होता है, और वो हमारा लिक्विड फॉर्म में मेंटेन होता है, कंटिन्यू वो सर्कुलेट होता रहता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, क्लोट फ्री होना चाहिए, कहीं भी कोई क्लोट नहीं होना चाहिए हमारे ब्लड वेसल्स में। और वेरियस जो हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, जिसका नाम होता है हेपेरिन, जो कि बेसोफिल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, वो इसको मेंटेन करता है। और अगर हमारा ब्लड कहीं पे इंजरी कहीं भी हो जाए तो तुरंत वो क्लोट हो जाता है, यानी कि जो क्लोट एट द साइट ऑफ इंजरी टू स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर कहीं पे इंजरी होती है तो तुरंत उसको रोकना चाहिए, वो स्टॉपिंग होनी चाहिए। थ्रोम्बोसिस जो है एक क्या है, इस द प्रोसेस है, एक फॉर्मेशन है, जिसमें हम क्या होता है, ब्लड हमारा क्लोट हो जाता है अनइंजर्ड वेसल्स में, यानी कि इंजर्ड भी नहीं हुआ तभी हमारा ब्लड जो है वहाँ पे वो क्लोट हो गया। इसको हम ओक्लूजन बोलते हैं, ओक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल्स आफ्टर इवन माइनर इंजरी, छोटी छोटी इंजरी होने के कारण भी। उसको रोकने के लिए जो है एक हमारा प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। इसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो हमारा चैप्टर है डील्स है एक डेफिनेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस और पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में थ्रोम्बोसिस क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, और फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि उसके कारण क्या हैं, वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है उसके क्या रीजन हो सकते हैं, वो फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोस में आएगा। उसके बाद सबसे पहले जो है इसमें जो हमारा है डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड मास, यानी कि एक सॉलिड मास बन जाता है, एक टुकड़ा बन जाता है यहाँ पे, ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और उसके अलावा कुछ वहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, वो जम जाता है वहाँ पे इन ए इंटैक्ट ब्लड हमारे वेसल्स और हार्ट के अंदर बिल्कुल भी कहीं भी क्लोटिंग नहीं होना चाहिए किसी भी लिविंग और पर्सन में। तो उसको बोलते हैं कि एक सॉलिड जो मास होता है उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसका जो पैथोजेनेसिस है वो वर्च्यू जो ट्रेट था, वर्च्यू ने एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था कि ऐसे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले एंडोथीलियल इंजरी, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें वहाँ पर एंडोथीलियल वहाँ पर इंजरी हो सकती है। स्टेसिस और ट्रबलेंस ऑफ ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, वो ठीक से नहीं फ्लो हो रहा है। और ब्लड हाइपर कोगुलोबिलिटी, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो बहुत ज़्यादा, उसमें कोगुलेबिलिटी यानी कि खून जमने के उसमें चांस ज़्यादा हैं, उसको बोलते हैं हाइपर कोगुलोबिलिटी। जो हमारे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये यहाँ पे डायग्रामेटिक इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे जो है यहाँ पे हमारा जो ब्लड कोगुलेट होता है, ये एंडोथीलियल इंजरी है। और एंडोथीलियल इंजरी जो है यहाँ पे ये रिवर्सेबल दिखा रखा है इसने, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो और थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे खून जम गया हमारा, और ये हाइपर जो है कोगुलेबिलिटी है। ये डायग्रामेटिक इसमें समझाया हुआ है कैसे हमारे जो वेसल्स होते हैं उनमें खून जमने के वो चांस होते हैं। इसके बाद है यहाँ पे एंडोथीलियल इंजरी, कैसे यहाँ पे इंजरी होती है। नंबर 1, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, कोई ना कोई वहाँ पे प्रॉब्लम होगी जिसके कारण जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो इंजर्ड हो गया अंदर ही अंदर और क्लोटेशन हो गया। सेकेंड है बाई इटसेल्फ कैन कॉज थ्रोम्बोसिस, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसके कारण वहाँ पे कुछ जो हमारे जो ब्लड है वो जम जाता है। इम्पोर्टेंट इन द थ्रोम्बोस फॉर्मेशन विद इन द कार्डियक चैम्बर, हमारे जो कार्डियक चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट में चैम्बर होते हैं, उनके अंदर जो आर्टरी होती हैं जो उसको ब्लड को लाना ले जाने का काम करती है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो थ्रोम्बोस बनने के चांसेस होते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर। नॉर्मली जो हाई फ्लो है रेट है हमारी हार्ट का, वो कभी भी क्लोट वहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, कुछ डिजीज होने के कारण वहाँ पर खून जमने के वहाँ पे चांस होते हैं। जो हाई नॉर्मली जो रेट होता है उसमें कोई वहाँ पे फॉर्मेशन होने के चांस नहीं होते। एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम एमआई बोलते हैं, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होने के हो जाए तो वो खून हमारा जम जाता है। दूसरा अल्सरेटेड प्लैक्स, यानी कि वहाँ पे घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, और जो
अरेथ्रोस्क्लेरोटिक आर्टरीज़ के अंदर जो होते हैं, तो उसमें घाव हो जाते हैं अंदर और वहाँ पे ब्लड बाहर आ जाता है, जिसके कारण वो वहाँ पे जम जाता है। साइट ऑफ ट्रॉमा यानी कि कोई चोट लगने से, ट्रॉमा वहाँ पे एक्सीडेंटल को नाम दिया गया है, कोई वहाँ पे चोट लग गई है, कुछ कारण हो ऐसा हो गया जिसके कारण वहाँ पे डैमेज हो गया है, फिजिकल इंजरी हो जाती है, उसको बोलते हैं साइट ऑफ ट्रॉमा। इन्फ्लामेशन वेस्कुलर है, हमारे जो वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। यहाँ पे जो वेस्कुलर हमारी इंजरी हो, बड़े बड़े हो जाएंगे वो वेस्कुलर जो है उनकी साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। एंडोथीलियल यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्टर्बशन, हमारी जो एंडोथीलियल है सेल, जो हमारी लेयर है जिससे हमारा वेसल्स बना हुआ है, उसमें डिस्टर्ब हो गया, उसमें थोड़ा वहाँ पे अपने नेचर को बदल लिया। या एंडोथीलियल जो डिसफंक्शन है वो अपने आप को काम नहीं कर रहा है। डिसफंक्शन का मतलब है उसकी जो हमारा एंडोथीलियल है उसको अपना जो फंक्शन करना है वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके कारण जो है वहाँ पर कोगुलेशन होने के चांस होते हैं। उसके बाद जो हमारा एंडोथीलियल जो जहाँ पे डीनेचुरेशन या जो डिस्टर्बसन है वो डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है। पहले है एक्सपोजर ऑफ द सब एंडोथीलियल ECM, और उसमें क्या होता है वहाँ पे एडेंशन और प्लेटलेट वहाँ चिपक जाते हैं और वहाँ से एक टिश्यू फैक्टर निकलता है। जब प्लेटलेट आपस में चिपकते हैं तो वहाँ पे एक वॉन विलिब्रिन नाम का एक केमिकल निकलता है जो कि प्लेटलेट को एग्रीगेट करने का काम करता है। इसके अलावा वहाँ से जो टिश्यू फैक्टर होते हैं वो भी वहाँ से निकलते हैं और वो भी प्लेटलेट का आपस में एग्रीगेशन का काम करते हैं। एंडोथीलियल जो है डिसफंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है। ऑकर्स ड्यू टू हीमोडाइनामिक स्ट्रेस हो गया उसको, हीमो मतलब ब्लड के एक्शन में जो है एकदम उसको वहाँ पे स्ट्रेस हो गया। हाइपरटेंशन होगी उसको, ब्लड फ्लो उसमें बहुत तेज हो जाता है। टर्बुलेंस फ्लो ओवर द स्कार्ड वाल्व, यानी कि वाल्व जो है उसके ठीक नहीं है जो। और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, यानी कि ज़्यादा बैक्टीरिया होने के कारण वो अपना एक तरह से पॉइजन छोड़ते हैं जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। जो सेकंड टाइप का है उसको बोलते हैं लोकल डिप्लेशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे जो उसके पास एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर हैं उनके होने के कारण जो है वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे PGI2 और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो प्रोस्टैग्लैंडिन्स बोलते हैं इसको, प्रोस्टैग्लैंडिन्स जो है हमारा ये हमारा, और प्लाज्मिनोजन जो एक्टिवेटर होता है वो वहाँ पे क्लोट को रिमूव करने का काम करता है। तो अगर ये नहीं है तो इसके कारण भी वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन हो सकती है वहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे फेट और थ्रोम्बोसिस के बारे में। जो हमारा प्रोपेगेशन है यानी कि जो इवेंचुअली रिजल्टिंग है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का वेसल्स में, तो हमारे वेसल्स क्या होते हैं वहाँ पे एकदम रुकावट हो जाती है और रुकावट होने के कारण जो है ब्लड वहाँ पर जम जाता है। एम्बोलाइजेशन होने के कारण जो हमारा पार्ट है थ्रोम्बोस का वो अटैच हो जाता है किसी दूसरे पार्ट के साथ में, और ब्लड जो स्ट्रीम है उसमें अच्छी तरीके से जो हमारे वेसल्स हैं वो डिस्टेंट रहते हैं, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं, उसके कारण जो है वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा है डिसोल्यूशन बाय फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जा सकती है, वो ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे हमारी बॉडी में क्लोट होता है वैसे ही हमारा जो एक वहाँ पे प्लाज्मिनोजन होता है वो उसका काम होता है जो क्लोटेशन है उनको वहाँ से हटाना। और ऑर्गेनाइजेशन के कारण, रिकैंसिलाइजेशन के कारण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन के कारण, और माइकोटिक एनिज्म के कारण, और कैल्सिफिकेशन के कारण, ये सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण जो है हमारा ब्लड जो है क्लोट हो जाएगा। कहीं कैल्शियम बन जाता है, कहीं पे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ये जो वेसल्स के बारे में बताया हुआ है इसको हम बोलते हैं फेट थ्रोम्बोसिस। बिल्कुल एकदम पूरा जो वेसल्स है वो जम गया, ये नॉर्मल है इधर, ये एबनॉर्मल है। और ये हमारा जो है ये रिजोल्यूशन है ये वाला, और ये दिखा रखा है एम्बोलाइजेशन के कारण, ये ऑर्गेनाइजेशन के कारण, देखो वेसल्स यहाँ पे ठीक नहीं है, और ये हमारा देखा रिजोल्यूशन के कारण। तो ये सारे के सारे जो रिकैंसिलाइजेशन के कारण जो है ये सब जो यहाँ पे ब्लड का क्लोट कैसे होता है उसके बारे में इसमें दिखाया हुआ है। इसके बाद है रिजोल्यूशन, यानी कि जो हमारा फिब्रिनोलाइसिस होता है वो प्लाज्मिन के द्वारा होता है, और यहाँ पर प्लाज्मिन जो है हमारा एक एंजाइम होता है जो कि यहाँ पर उसको जो क्लोटेशन होता है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। रैपिड श्रिंकेज, एकदम श्रिंक हो सकता है वो जो हमारा सेल है, और कंप्लीट ड्यूरेशन में भी टेक प्लेस वहाँ पर वो आ सकता है। ये देखते हमें सिर्फ दिखता है रिकरेंट थ्रोम्बाई, थ्रोम्बाई मतलब जो एकदम खून का जमना, और ओल्डर थ्रोम्बाई का मतलब होता है जो बहुत देर तक हो, जो
प्रोटियोलाइटिक के कारण होता है। प्रोटियोलाइसिस जो होता है वो उसमें एक एंजाइम होता है जो कि वो क्या करता है, वहाँ पे सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है और वहाँ से जो सेल्स के अंदर जो वहाँ पे कीमोटैक्सिस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर प्लेटलेट करेक्टर होकर वहाँ पर वो खून का जमना शुरू हो जाता है और हमारा फिब्रिन पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाता है, उसके कारण खून वहाँ जम जाता है। थेरेपेटिक फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स होते हैं जो दवाइयों के थ्रू दिए जाते हैं, जैसे पल्मनरी और कोरोनरी जो हमारी थ्रोम्बोसिस होती हैं। पल्मनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, इनके में खून जम जाए तो दवाई दी जाती है, इसको थेरेपेटिक फिब्रिनोलाइटिक बोलते हैं बाहर से, जिसके कारण वहाँ से जो क्लोटेशन है वो हट जाता है। ये इफ़ेक्टिव होती है शॉर्ट टाइम के लिए और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के बाद में वहाँ पे फिर ये अपना काम करती है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ बता रखा है कि इन ग्रोथ ऑफ स्मूथ मसल सेल, यानी कि जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनका इन ग्रोथ हो जाता है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है वहाँ पे, और फिब्रिलोब्लास्ट जो है वो थ्रम्बोस में चेंज हो जाता है। जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली जो है वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बनाने का काम करते हैं और जो फाइब्रोसिस है वहाँ पर वो थ्रोम्बोस के रूप में वहाँ पे बदल जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्लोटिंग की मात्रा बढ़ जाती है और खून का जो फ्लो है वो वहाँ पर कम हो जाता है। ये डायग्रामेटिक इसमें बताया हुआ है कैसे ये यहाँ पे निकलते हैं। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये सब एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं। साइड में देखो क्लोटेशन हो रहा है यहाँ पे। ये रिकैंसिलाइजेशन का यहाँ पे एग्जांपल बताया है कि जो न्यू कैपिलरी चैनल्स होते हैं हमारे वो बनते हैं, फॉर्म होते हैं, और वो एनास्टोमोसिस जो है वहाँ कैपिलरी चैनल्स होते हैं और वो रीइस्टेब्लिशमेंट होते हैं, और कंटिन्यूटी जो है उनका ल्यूमन जो होता है वो लिमिटेड होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर वो पूरा क्लोटेशन जो है वो बन जाता है और आगे जो ब्लड फ्लो है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये हमारा एम्बोलिज्म का एम्बोलाइजेशन है। ये जो थ्रोम्बोस होता है मे बी वो डी अटैच हो जाता है और वो जो डिस्टेंट साइट्स होते हैं वहाँ पर वो ठीक से काम नहीं करने देता है और जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर जो उसका लोड है वो बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल दिखा रखा है कि जो हमारी डीप लेग है वेन थ्रोम्बोसिस, हमारी जो डीप लेग होती है उसमें वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, खून जम जाता है और वो डी अटैच हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो पल्मनरी वेसल्स होते हैं उनके ऊपर जो सर्कुलेशन का लोड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखा रखा है। ये माइकोटिक एन्यूरिज्म्स होता है ओकर लार्ज थ्रोम्बोई, तो उसमें थ्रोम्बोस यानी कि वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन हो गया। ये एम्बोलाइजेशन टू लंग्स में कैसे होता है और डायग्रामेटिक ये इसमें दिखाया हुआ है यहाँ पे ये पूरा का पूरा। उसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है उसमें जो हमारा लाइजोजाइमल, मैंने बताया है कि सेल के अंदर हमारा एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइजोजाइमल एंजाइम। ये हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है और ये सेल अगर बाहर आ जाए तो फिर ये जो हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वहाँ पर उसको क्लोटिंग करने में वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं, बेसोफिल हैं, इनके अंदर जो हैं या मोनोसाइट हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो है ये हमारा जो लाइजोजाइम एंजाइम होता है ये प्रेजेंट होता है, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है हमारा सेंटर में होता है ये, और बैक्टीरियल जो सीडिंग होता है डिग्रेड थ्रोम्बोस बन जाता है वहाँ पे, और उसके बाद में लीड टू द डाइलेशन ऑफ द वेसल जो है बड़ा हो जाता है माइकोटिक एन्यूरिज्म्स में। तो यानी कि अगर माइकोटिक एन्यूरिज्म है तो हमारा वेसल्स जो है उसका बड़ा हो जाता है और वहाँ पर उसकी जो परमिएबिलिटी सेल्स की वो बढ़ जाती है। तो बच्चों, मैंने आज आपको लेक्चर में बताया है कि जो थ्रोम्बोसिस होता है वो क्या होता है। थ्रोम्बोसिस को बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड, हमारा खून कैसे जम जाता है जबकि सर्कुलेशन में हमारा ब्लड जो है नहीं जमना चाहिए, तो उससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में बढ़ जाती हैं। थैंक यू बच्चों।